Good morning students. Today we are going to learn chapter 4 clothing for us. पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे क्लॉथिंग एंड इट्स नीड। फिर हम लोग पढ़े थे फ्रॉम फाइबर्स टू फैब्रिक्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लॉथ्स एंड वेदर। क्लॉथ्स एंड वेदर का मतलब होता है कपड़े और मौसम। कपड़े और मौसम से हम लोग क्या समझते हैं? कपड़े भी हम लोग को मौसम के अनुसार पहनने चाहिए। मौसम के अनुसार विभिन्न तरह के कपड़े बनाए जाते हैं, जैसे कि गर्मी के मौसम के लिए अलग कपड़े होते हैं। फिर जाड़े की मौसम के लिए वुलन क्लॉथ्स होते हैं। फिर बारिश के मौसम में हम लोग रेनकोट पहनते हैं, फिर अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं। इसे हम लोग विस्तार से समझते हैं। Clothes are worn according to the weather or the place one lives. कपड़े मौसम के अनुसार पहने जाते हैं। इसे हम लोग ऐसे समझते हैं जैसे कि जहाँ पे काफ़ी ठंड पड़ती है वहाँ पे वो मफलर, स्वेटर, जैकेट का इस्तेमाल करते हैं। वुलन क्लॉथ पहने जाते हैं, ऊनी कपड़े। फिर जहाँ पे काफ़ी गर्मी पड़ती है वहाँ पे हल्के कॉटन क्लॉथ पहने जाते हैं। In summer season, people wear cloths made of cotton or linen. These clothes are light and let the air in. They also absorb heat and keep us cool. In summer, we like to wear light colored clothes as they absorb less heat. गर्मी के दिन में कॉटन कपड़े का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, ये दो बच्चे हैं, कॉटन क्लॉथ्स पहने में हैं गर्मी के मौसम में। इस तरह के कपड़े हल्के होते हैं पहनने में और हवा को अंदर आने देते हैं, और ये पसीना भी सोख लेते हैं और हम लोग को ठंडा रखते हैं। अब हम लोग देखते हैं विंटर सीजन में किस तरह के कपड़े लोग पहनते हैं। इन विंटर सीजन पीपल वियर क्लॉथ्स मेड ऑफ वूल एंड फर. They trap the body heat and prevent it from being escaped. In winter, we like to wear dark colored clothes as they absorb more heat and keep the body warm. जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? सर्दी के मौसम में ये वुलन क्लॉथ्स पहने हुए हैं जो कि ऊनी कपड़े से बना हुआ है और काफ़ी रोएदार है। सर्दी के मौसम में गाढ़े रंग के कपड़े पहने जाते हैं जिससे कि गर्मी को काफ़ी सोख लेते हैं और शरीर को गर्मी प्रदान करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं फिगर में, ये ग्लव्स पहने हुए हैं, फिर जैकेट है, स्वेटर है। इस तरह के कपड़े पहनने से शरीर को गर्मी मिलती है जो सर्दी के मौसम में पहने जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं बारिश के मौसम में किस तरह के कपड़े पहने जाते हैं। बारिश के मौसम में रेनकोट और अम्ब्रेला का प्रयोग किया जाता है। ये क्या करते हैं? पानी को नहीं सोखते हैं और हम लोग को हमारे कपड़े को सूखा रखते हैं जब ये, और बारिश से बचाते हैं। ये हमारे कपड़े और शरीर को गीला होने से बचाते हैं। जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, ये रेनकोट और अम्ब्रेला पहनने से शरीर और कपड़ों की रक्षा होती है। अब हम लोग पढ़ते हैं पीपल एंड क्लॉथ्स। मनुष्य और उनके कपड़े। यहाँ जैसे फिगर में देख रहे हैं काफ़ी मनुष्य हैं। ये अलग अलग विभिन्न पोशाक में हैं। कुछ सिपाही हैं तो कुछ फैक्ट्री वर्कर हैं, कुछ वकील हैं, कुछ डॉक्टर हैं, कुछ नर्स हैं। तो हर लोगों का हर तरह का पोशाक होता है जिससे कि वे पहचाने जाते हैं। इसे हम लोग विस्तार से समझते हैं। पीपल वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू नीड, ओकेजन एंड देयर वर्क. फॉर एग्जाम्पल, यू वियर यूनिफॉर्म टू स्कूल, लूज कंफर्टेबल क्लॉथ्स एट होम, स्पोर्ट्स वियर वाइल प्लेइंग, एंड नाइट ड्रेस एट नाइट.
मनुष्य बहुत सारे कपड़े पहनते हैं अपने ज़रूरत के अनुसार, फिर किसी विशेष अवसर पे या जो वो काम करते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग जैसे बच्चे लोग स्कूल यूनिफॉर्म में पहनते हैं, एक जैसा कपड़ा पहनते हैं जिससे वो पहचाने जाते हैं कि स्कूल के विद्यार्थी हैं। इससे लोगों की पहचान होती है कि वो किस तरह के काम करते हैं। जैसे डॉक्टर और नर्स वाइट कोट पहनते हैं वर्दी के रूप में, जिसे यूनिफॉर्म बोला जाता है। जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, ये उजले रंग का कपड़ा पहने हुए जिससे वे पहचाने जाते हैं कि डॉक्टर हैं और ये नर्स हैं। उसी तरह से एक सिपाही की पोशाक इस तरह की होती है, इस रंग की, जिससे वो पहचाने जाते हैं कि वो सिपाही है। फिर फैक्ट्री वर्कर हो गए, फिर वकील हो गए, जिस तरह का वो काम करते हैं उसी के अनुसार वो पोशाक भी धारण करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि केयर एंड स्टोरेज ऑफ क्लॉथ्स। अपनी कपड़ों की कैसी देखभाल करनी चाहिए और उसे कैसे बचा के रखना चाहिए, इकट्ठा करके कैसे बचा के रखना चाहिए। जो कपड़े पहनते हैं हम लोग, वो क्या होते हैं, वो गंदे हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, अच्छी तरह साफ़ करना चाहिए जिससे कि गंदगी निकल जाए, और फिर आयरन करना चाहिए उस पर बराबर, जिससे कि उसकी काफ़ी लंबी उम्र हो कपड़े की, जिससे कि कपड़ा स्वच्छ दिखाई दे और निजी सफाई भी हो। इसलिए हम लोग की आवश्यकता पड़ती है कपड़ों की उचित ढंग से देखभाल करने की। और हम लोग कपड़े की उचित ढंग से देखभाल नहीं करेंगे तो कपड़े खराब हो जाएंगे। कॉटन, नायलॉन और पॉलिस्टर क्लॉथ्स जो होते हैं, इन्हें डिटर्जेंट या साबुन से धोना चाहिए। सर्फ हो गया या कपड़ा के साफ़ करने वाला साबुन आता है, जिससे कि उसकी गंदगी निकल जाए और दाग धब्बा भी निकल जाए। Silk and woolen cloths need a lot of care. They should not be washed with water and detergent as they can damage them. It is better to have them dry cleaner by petroleum spirit. रेशम के कपड़े और ऊनी कपड़े का विशेष तरह से देखभाल रखना चाहिए। इन्हें पानी में और डिटर्जेंट में नहीं धोना चाहिए, इससे ये ख़राब हो जाते हैं। इसलिए इस तरह के कपड़ों को ड्राई क्लीन में देना चाहिए, जहाँ पे पेट्रोलियम स्पिरिट के द्वारा सफाई की जाती है। हम लोग पढ़ते हैं स्टोरेज ऑफ क्लॉथ्स। कपड़ों को संग्रह करके कैसे रखा जाए ये लोग हम लोग समझते हैं। फिर कपड़े को साफ़ सुथरा रखने ही से पर्याप्त नहीं होता है, इसे अच्छी तरह से संग्रहित करके रखना चाहिए जिससे कि वो नष्ट नहीं हो किसी कीड़े के द्वारा या कपड़े के कीड़े के द्वारा। नमी वाले कपड़े को इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए, नहीं तो उनका क्या होगा, कपड़े का रंग नष्ट हो जाएगा। कपड़े को जब भी हम लोग इकट्ठा करके रखते हैं तो उसके अंदर सूखे हुए नीम के पत्ते हो या कपूर हो या मॉथबॉल, जिसे कपड़े की कीड़े से बचाने वाली गोलियां आती है बाज़ार में इत्यादि, उससे कपड़े को हम लोग बचा सकते हैं। और कीड़े मकोड़ों से ऊनी कपड़े को भी अखबार में रखना चाहिए जिससे कीड़ों का बचाव हो सके।